प्रोफेसर सतगोपाल की इन दो महत्वपूर्ण बातों को समझने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से एक उदाहरण लेते हैं। इस नीति में अनेक बुनियादी सिद्धांत यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं और यह दावा किया गया है कि इन्हीं को केंद्र में रखकर पूरी नीति तैयार की गई है। इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों में से एक सिद्धांत को पृष्ठ 5 पर लिखा हुआ है। यह फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है कि फुल इक्वालिटी एंड इंक्लूजन as the cornerstone of all educational decisions to ensure that all students are able to thrive in the education system। अर्थात सभी शैक्षिक फैसलों का मुख्य आधार पूरी तरह से समानता और समावेश को बनाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी शिक्षा प्रणाली में बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकें। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को ऐसी शिक्षा नीति बनानी चाहिए जिसमें समानता और समावेशन मुख्य आधार हों, यानी नीतिगत फैसलों में ऐसा कोई पहलू न हो जिससे असमानता बढ़े, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। धरातल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 असमानता को बढ़ा रही है। इसके दो मुख्य नीतिगत पहलू हैं। पहला यह कि शिक्षा के लिए कितना बजट दिया जा रहा है और दूसरा यह कि उस बजट का उपयोग समानता बढ़ाने के लिए हो रहा है या असमानता को और भी गहरा करने के लिए। यदि आप शिक्षा बजट का विश्लेषण करें तो आपको दो मुख्य प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी। पहला रुझान यह है कि शिक्षा के बजट में वास्तविक अर्थों यानी रियल टर्म्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि सांकेतिक रूप से यानी नॉमिनल टर्म्स में आपको आंकड़े बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन महंगाई को समायोजित करने के बाद रियल टर्म्स में शिक्षा बजट में एक ठहराव यानी स्टैग्नेशन साफ नजर आता है। दूसरा रुझान यह है कि स्कूली शिक्षा को मिलने वाले बजट का उपयोग असमानता को बढ़ाने और शिक्षा में अभिजात्यवाद यानी एलिटिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। कागज पर तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल सिद्धांत शिक्षा के माध्यम से समानता और समावेशन की बात करता है, लेकिन जमीन पर यह चुनिंदा एलीट स्कूलों और आम जनता के स्कूलों के बीच की खाई को और चौड़ा कर रहा है।